हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 17 उसको पेंडिंग रखा था। तो आज सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्वेश्चन ऐसा है, find the 20th term from the last term of the AP this. Find the 20th term from the last term of AP 3, 8, 13 to 53। ओके बच्चों, हम इस क्वेश्चन को दो तरह से समझेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज़ 2, 5, 3। अब हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि यहाँ इसको 1 समझ के 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करते करते 20th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस टर्म। तो ये पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, A इज़ 3 एंड D इज़ 8 minus 3, that is 5. Okay. And an is 2, 5, 3। हमें पता करना है कि what is this n। Now an is equal to, हमें फॉर्मूला पता है, a plus n minus 1 into d। Therefore 2, 5, 3 is equal to a plus n minus 1 into d, that is 5। Therefore ये 3 को हम इस तरफ ले आते हैं। सो 2, 5, 3 minus 3 और इस 5 को जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिश्ते में है इस तरफ डिवीजन में ले आते हैं, इज इक्वल टू n minus 1 एंड therefore n minus 1 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, ये 253 minus 3 यानी 250 हो जाएगा और 250 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 50 एंड therefore n इज इक्वल टू 51। यानी ये जो टर्म है ये 51st टर्म है। और अब यहाँ से शुरू करके हमें 20th टर्म तक जाना है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि 20th टर्म यानी कौन सी टर्म। देखिए, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 8, 13 ऐसे करते करते जब हम चलेंगे तो यहाँ एक लास्ट टर्म हमारी 253 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। सो 248 होगी उसकी प्रीवियस टर्म, उसकी प्रीवियस टर्म 243 होगी और उसकी 238। इस तरह से होगा बच्चों, राइट? ओके। अब अगर आप लास्ट से देखते हैं, जैसे वैसे देखा जाए तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड, दिस इज़ योर थर्ड टर्म। यहाँ ये आपकी 51st टर्म है, ये 50th होगी, ये 49th होगी, ये 48th होगी, राइट? ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यानी कि लास्ट से शुरू करना है तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term, this is your 49th term, this is your 50th term and this is your 51st term। ये कंडीशन है। ओके, इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं हम 5। अब देखिए बच्चों, समझने के लिए मान लो कि आपको ऐसा कहा गया हो कि
फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट is same as 48th term, right? और 48 हमें कैसे मिला? 51 माइनस 3 करने से। ओके फाइन, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी कि 49th टर्म, यानी 49 हमें कैसे मिला? 51 माइनस 2 करने से। इसी तरह यानी कि देखिए, अगर फोर्थ चाहिए तो 3 माइनस करना पड़ता है, थर्ड चाहिए तो 2 माइनस यानी 1 कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए आपको तो 51 माइनस 19 करना पड़ेगा, and that will be equal to 32nd term। ये बात इम्पॉर्टेंट है। अब काम आसान है, यानी कि आपको therefore A32 is equal to A plus A आपका था 3, 31 यानी कि 32 minus 1, D was 5 and that is equal to 3 plus ये 31 5 so 155 and that is 158। यानी कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर फ्रॉम लास्ट अगर आपको 20th टर्म चाहिए तो वो होगी 158। 20th फ्रॉम लास्ट इज सेम एज 32nd फ्रॉम फर्स्ट। ओके ठीक है, अब एक और मेथड हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आंसर हमारा 158 आया है, ठीक है। अब जो हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए तो हम इसको अदर मेथड, सेकेंड मेथड, इसमें क्या करते हैं बच्चों? देखिए ये तो पहले हमारे पास ये प्रोग्रेशन है, हम क्या कर देते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। देखिए 253, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी 248, 243 एंड सो ऑन, एंड देन 13, 8, 3, इस तरह से हो जाएगा उल्टा। और अब यहाँ से हमको 20th टर्म फाइंड करनी है, राइट? सो अब तो सीधा 20th टर्म फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो जाएगा? हियर A विल बी 253। देखिए वहाँ 3 था, अब उल्टा हो गया तो फर्स्ट टर्म हमारी बदल गई और D जो है वो अपोजिट हो गया। 248 माइनस 253 दैट इज -5। और अब A20 आपको फाइंड करना है, सो A plus 19D दैट इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5 and that is 253 minus 95 and that is equal to this 158। यानी कि दोनों तरह से आप आंसर, आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो, लेकिन आपको याद ये रखना है वो जो मैंने वो समझाया कि वो 32nd टर्म हमने कैसे कंसीडर की, वो आपको खास ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर आप पूरी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो योर लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो साइन अपोजिट हो जाएगी और फिर तो जो मांगा है वो डायरेक्ट आप फाइंड कर लीजिए। ओके, सो दीज वेर दी 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो अब इसके साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे बढ़ना है और जैसे मैंने आपको कहा था, आपने ऑब्जर्व किया कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारी पूरी a प्लस n माइनस 1 a n इज इक्वल टू यानी nth टर्म की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूला पर बेस्ड थी। अब हम एक और फॉर्मूला सीखते हैं और उस पर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज 5.3 होगी। और ये an वाली फार्मूला का तो इस्तेमाल एज एंड व्हेन
करते रहेंगे। ओके, इसके लिए बच्चों आपको एक एग्ज़ाम्पल समझना होगा, और एग्ज़ाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में जब शुरुआत में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्ज़ाम्पल्स समझाए, उसमें एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने कंसिडर किया है। वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का है बच्चों, जब फैमिली में बच्चे का बर्थ होता है तभी से उसके पेरेंट उसकी प्लानिंग में लग जाते हैं। हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो अच्छी से अच्छी सुविधा दे और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे। तो भाई मेरा बेटा या बेटी बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में अच्छा एजुकेशन लेना होगा, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो उसकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा होगी, तो अभी से मैं उसके लिए प्लान करूं। ऐसी ही कुछ समझ के साथ शकीला नाम की एक लेडी है, और वो अपनी बेटी के लिए कुछ पूंजी जमा करना शुरू करती है। उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो अपनी बच्ची, उसने एक मनी बॉक्स ख़रीदा है, और अपनी बच्ची जब 1 साल की हो जाती है तो यानी कि फर्स्ट बर्थडे पे ₹100 उसके मनी बॉक्स में वो डालती है, और फिर वो तय करती है कि मैं एवरी ईयर इसमें 50-50 रुपीज़ मेरा सेविंग जो है वो बढ़ाती जाऊंगी। और 1 साल में वो इतना मुश्किल काम नहीं है, यानी कि नेक्स्ट बर्थडे पे वो ₹150 मनी बॉक्स में डालेगी, उसके नेक्स्ट में ₹200 एंड सो ऑन। अब धीरे धीरे ऐसा करते करते बच्ची जो है वो 21 ईयर्स की हो गई, और अब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब उन्हें देखना है कि इन 21 सालों में इस मनी बॉक्स में कितने रुपए जमा हुए। अगर बच्चों हम आपको ये काम सौंपे तो आपके लिए जैसे ये 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250 एंड सो ऑन करते करते आप 21 टर्म्स पहले लिखिए और फिर उसको ऐड कीजिए। ये काम थोड़ा लंबा और टीडियस हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैथमेटिक्स का तो काम ही है कि ऐसे जो सारे प्रॉब्लम्स टीडियस जॉब है उसके लिए फॉर्मूला देना और काम को आसान कर देना। तो ये काम भी आप चुटकियों में निकाल सकते हो कि इसमें मनी बॉक्स में 21 ईयर्स में या तो 21st बर्थडे के बाद कितने रुपए जमा होंगे, चुटकियों में आप निकाल सकते हो। उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी। बच्चों, आपने एक मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गॉस का नाम सुना होगा। वो जर्मन मैथमेटिशियन थे और उनका टेन्योर 1777 से लेके 1855 तक रहा। वो मैथमेटिशियन होने के साथ साथ फिजिसिस्ट भी थे और दोनों फील्ड में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स माने जाते थे। उनके जीवन से जुड़ी बचपन की उनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, और कहानी जो है वो कई अलग अलग तरीके से कही जाती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे प्रॉक्सी पीरियड में कोई भी टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो या तो कभी वो आपके साथ कुछ बात करते हैं, आपको कुछ नई नई बातें सुनाते हैं, या कभी अगर उनको कुछ ज़रूरी काम करना हो तो वो आपको कुछ काम सौंप कर आप अपना काम करते हो और वो अपना काम करते हैं। ऐसे ही एक बार उनके क्लास में एक टीचर को एक्चुअली थोड़ा समय चाहिए था कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं बच्चों को कुछ काम दे देता हूँ ताकि बच्चे जो है थोड़ा बिज़ी रहेंगे, शांति से उस काम को करने में लग जाएंगे और मैं अपना काम कर पाऊँगा। छोटे से बच्चे थे, 10 ईयर्स यानी 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे। तो उन्होंने बच्चों को क्वेश्चन दिया कि बच्चों
1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते 99, 100, इस तरह से ये 100 जो नंबर्स है उस नंबर्स का सम फाइंड करो। तो अब सारे बच्चे तो लग गए, 1 + 2 3, 3 पहले तो लिस्ट बनाई 100 तक, फिर 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 15 वगैरह। लेकिन ये गॉस उस क्लास का स्टूडेंट था और उसने पल भर में इसका आंसर जाकर अपने टीचर को बता दिया। अब गॉस ने कैसे ये आंसर निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए उसने क्या किया कि भाई मुझे ये सम फाइंड करना है, चलिए मैं इसको S कह देता हूँ। और अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रोग्रेशन को उल्टा किया था, उसने भी उल्टा कर दिया। 100 को यहाँ लिखा, फिर ये 99, फिर ये ऑब्वियसली 98 होगा, ये 97 होगा, और ऐसे करते करते ये 2 और ये 1। ओके फाइन। तो ये भी S ही है हमारा, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि इसका जितना सम होगा उतना ही इसका सम होगा। ठीक है। इसके बाद में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर देखिए बच्चों, ये दो टर्म को ऐड किया जाए तो हमें मिलेगा 101। इसी तरह 2 + 99 किया तो भी हमें मिलेगा 101। 3 + 98 करने से भी 101, यहाँ भी 101, एंड इस तरह से 99 + 2 इज ऑल्सो 101 एंड 100 + 1 भी 101। यानी कि एवरीवेयर हमें एक कांस्टेंट सम मिल गया 101। और ये कितनी टर्म्स है बच्चों? 100। यानी कि ये जो आपका सम हो गया वो 100 टाइम्स 101 जितना हो गया। और जब आपको एक से ज़्यादा बार कोई टर्म ऐड करनी हो तो आप क्या करते हैं? सीधा मल्टीप्लाई। यानी कि देयरफॉर, और देखिए आपने ये 2 बार ऐड किया है, सो 2s is equal to 100 into 101 and therefore s जिसकी हमें ज़रूरत है that is equal to 100 into 101 upon 2, यानी कि 50 into 101 and that is nothing but 5050। तो बच्चों 10 साल की उम्र के बच्चे ने इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करके चुटकियों में ये सम फाइंड कर दिया। हम भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, देखिए कैसे। ओके बच्चों, जैसे ये 1 + 2 + 3 4 वो भी इट वाज अ काइंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म 1 थी और कॉमन डिफरेंस भी 1 था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही था। और हमें जो फाइंड करना है उसमें भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स है उसी को ऐड करना चाहते हैं। जैसे शकीला के एग्जाम्पल में हमने देखा 100 + 150 + 200 + 250 एंड सो ऑन। सो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम भी इस सम को, जैसे देखिए हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a + d, a + 2d एंड सो ऑन करते करते a + n - 2 into d एंड a + n - 1 into d। लास्ट टर्म हमारी क्या होती है? a + n - 1 into d, यानी कि ये n टर्म्स है और हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको प्लस। ओके, और समझिए कि हम इस सम को s कहते हैं। ओके, अब हम गॉस ने जैसा किया था वैसा ही करते हैं। तो इस टर्म को मतलब पूरा पलटा देते हैं, तो ये लास्ट टर्म हमारी यहाँ आ जाएगी। सो ये हो जाएगा, अच्छा इसको हम ब्रैकेट ज़रा लिख लेते हैं तो कन्वीनियंट रहेगा।
ओके, सो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, s इज इक्वल टू, ओके ये s है, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन करते करते सेकेंड लास्ट टर्म होगी आपकी a प्लस डी और यहाँ होगा a, ओके ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इन दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि लाइक टर्म्स क्या होगी a वाली, सो 2a हमें मिलेगा 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ओके। अब बच्चों यहाँ देखिए हमारे पास ये क्या है a प्लस डी और इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, सो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस 2d, दैट इज देखिए a प्लस a तो ये हो गया 2a और d माइनस 2d तो ये माइनस d यानी एन डी माइनस डी, यहाँ से d कॉमन लेते हैं, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये सम भी हमें मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह ये सम भी होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ये, इसमें भी वही होगा बच्चों, देखिए a प्लस, अभी एक्सपांड करके ही लिखे तो एन डी माइनस 2d प्लस a प्लस डी, यानी a प्लस a तो 2a प्लस एन डी माइनस 2d प्लस d यानी माइनस d, सो एन डी माइनस डी, सो इसमें से d कॉमन ले लिया, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पर भी हमें यही मिला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये शायद आपकी नज़रों से बाहर चला जाता हो तो यहाँ मैं आगे करके लिख लेती हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, ये कितनी बार ऐसा रिपीट होगा, वहाँ 100 टर्म्स थी 1 to 100, यहाँ हमारे पास n टर्म्स है, सो दिस विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, यानी कि 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर s क्या मिलेगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये हमें मिल गई फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ज़्यादा काम हमारा इस फॉर्मूला पे चलेगा और एक बात और हमें समझ लेते हैं इसी फॉर्मूला को। देखिए बच्चों, ये s इज इक्वल टू n बाई 2, इसमें ये जो 2a है ना उसको हम a प्लस a लिखते हैं, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर ऐसा लिखें, और आप ये देखिए दिस इज़ व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म, और nth टर्म को हम nth टर्म यानी लास्ट टर्म, किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कोई प्रोग्रेशन ऐसा होगी जिसमें आपको लास्ट टर्म दे दी गई है तो आप डायरेक्ट उसको लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, और इसलिए आपको फॉर्मूला मिलता है जब लास्ट टर्म पता हो तो a प्लस एल डायरेक्ट, उसमें फिर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम फाइंड करना है, उसमें लास्ट टर्म इज़ गिवन नोन, ये है लास्ट टर्म, तो बस फिर आपको सीधा
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड n/2। इस तरह d आपको फिर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, अगर कभी आप इस फॉर्मूला को भूल जाते हो तो अगर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके चलोगे तो भी आपका आंसर आएगा ही, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये याद रखने से आपका काम थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमें दो मेन फार्मूला मिल गई है। एक फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। s, इसको कभी आप Sn भी लिख सकते हो। n डिनोट कितनी टर्म का, भाई 100 टर्म का सम्स है तो S 100, 50 टर्म्स का सम है तो S 50 वगैरह। यहाँ लिखने से ये n यहाँ लेना आपको आसान रहेगा। सो Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, अब हमारे पास ये दो फॉर्मूला है। अब हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें उसको इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन है, तो हम वो भी देख लेते हैं और बाद में फिर एक दो सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं उसको भी देखेंगे। देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये दो फॉर्मूला आई। ठीक है, अब हमें ये पता चला यानी कि Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, सो दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an-1 प्लस an, राइट। ओके, सो Sn-1 क्या होगा? सम ऑफ n-1 टर्म्स, यानी कि ऊपर लिखते हैं ओके, Sn-1 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। ये कहाँ, यहीं रुक जाएगा s, क्योंकि सम ऑफ n-1 टर्म्स है। ओके, अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि क्या लेते हैं Sn माइनस Sn-1। तो देखिए बच्चों, जब हमने माइनस किया है तो सारी ही साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास बचेगा an, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स इज an, nth टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है n टर्म्स का, उसमें अगर आपको n टर्म्स का सम पता है, n-1 टर्म्स का सम पता है, तो आप सब्ट्रैक्शन लेके nth टर्म यानी an फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तीन फॉर्मूला बच्चों आप अपने स्टडी टेबल पे लिख लीजिए। फर्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और वही फॉर्मूला अगर आपको लास्ट टर्म दे दी गई है तो लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे, एंड इन दैट केस द फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l एंड Sn माइनस Sn-1, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस sum of n-1 terms of any arithmetic progression gives you the nth term of the arithmetic progression। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल आपका जो सॉल्व है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ इसका डिस्कशन होना चाहिए। तो अब आप देखिए एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, एग्जाम्पल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP
24, 21, 18, 24, 21, 18 and dash 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 must be taken so that their sum is 78. या देखिए बच्चों, हमारे पास एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एपी जो हमें दिया है वो है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। अब हमें ये पूछा गया है कि इसमें हम कितनी टर्म्स लें ताकि उन टर्म्स का सम जो है वो हमें 78 मिले। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ व्हाट इज़ योर ए 24, व्हाट इज़ योर डी 21 माइनस 24 यानी -3। ओके, और सम आपको चाहिए 78, एस या एस एन। ओके, अब एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर व्हाट इज एस एन? 78। 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू, हमें n तो पता नहीं है, वही फाइंड करना है, 24। सो 22 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू -3। अब 78 2 को हम इस तरफ ले जाते हैं। सो 156 इज इक्वल टू n इंटू 48, n इंटू -3, सो -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। Therefore 156 is equal to 48n, sorry 48 plus 3 will be 51, so 51n minus 3n square। ओके, अब हमें हर जगह 3 कॉमन दिख रहा है, सो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा, यहाँ 17n एंड यहाँ n स्क्वेयर। एंड देयरफॉर अगर ये दो टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, n स्क्वेयर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ओके, एक मिनट बच्चों, कुछ फाइन। अब देखिए बच्चों, ये अभी हमने 3rd चैप्टर के बाद 5th चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। बीच में एक चैप्टर हमारा क्योंकि वो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। ये एक्चुअली आपके पास, अगर आप इक्वल टू 0 पोर्शन नहीं देखते हैं तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपको आता है, और उस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, अगर उसको आप इक्वल टू समथिंग लेते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, और फिर उसका रूट, उसमें हम ज़ीरोस कहते हैं, यहाँ रूट्स कहते हैं, वो फाइंड करना होता है। तो मैं अभी आपको इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसको 52 के हमें फैक्टर्स चाहिए, 17 लाना है, सो 13 4 जा, और ये दोनों माइनस आएंगे, सो n-13 इंटू n-4 इक्वल टू 0। ऐसा फैक्टराइजेशन मिलेगा हमें। अब जब हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज़ 0, यानी कि दोनों में से एक तो कम से कम 0 होनी पड़ेगी, दोनों भी 0 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिखेंगे कि n-13 इक्वल टू 0 और n-4 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। बच्चों, अब क्या हो गई सिचुएशन, इंटरेस्टिंग यहाँ है। कैसे?
अब देखिए बच्चों, नॉर्मली हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो दो सॉल्यूशन आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई एक जो है वो एडमिसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसलिए दूसरा जो मिला दैट इज़ द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए, दोनों आंसर सही है। कैसे? मान लीजिए कि हम ये n इज इक्वल टू 13, यानी कि ये यहाँ हम 13 टर्म्स तक जाते हैं, तो देखिए क्या होता है, AP हमारा क्या बनता है, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12। अब ये बच्चों 13 टर्म्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इस 13 टर्म्स में हो क्या रहा है कि यहाँ से आप देखेंगे तो हर टर्म की ऑपोजिट टर्म है, यानी वो उसको 0 बना देगी। देखिए ये 12, यानी हम जब इस सबको ऐड करेंगे तो ये 12 + -12 0, 9 + -9 0, 6 + -6 एंड 3 - 3 0। यानी कि ये 13 टर्म्स है, लेकिन इसका तो सम हमें 0 ही मिलने वाला है। सम एक्चुअल हमें इन 4 टर्म्स से मिलेगा जो 78 हो जाएगा। यानी कि दोनों सॉल्यूशन इस केस में सही है। ये 4 टर्म्स का सम भी 78 है, और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम 13 टर्म्स लेते हैं तो उसका सम भी 78 है। ओके, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आज की बात हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 से आगे बढ़ेंगे। बच्चों जो हमें देखना है वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, दैट इज़ एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 वैसे आसान है, लेकिन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप सोचिए, फॉर्मूला नहीं होता तो आप कितना लंबा काम आपको करना पड़ता, लेकिन ये तो फॉर्मूला आपके पास है। और 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 + 2 + 3 + 4 करते करते आपको जाना है अप टू 1000। ये आपका AP है और इसका सम आपको फाइंड करना है, ठीक है। AP आपका ये होगा 1, 2, 3 अप टू 1000, और ये आपका सम है S। ओके, या इसको आप S1000 भी कह सकते हो। फाइन। अब देखिए बच्चों, वो जो मैंने फॉर्मूला आपको कहा था कि जब आपके पास लास्ट टर्म रेडी हो तो ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। S1000 = 1000/2 × A + L। A is 1, L is 1000 last term, that is equal to 500 × 1001। और ये दिस इज़ द आंसर, यानी इतना बड़ा सम आपको चुटकियों में मिल गया। और उसी में दूसरा पार्ट है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला वंस फॉर ऑल आपको दे रहा है, वो आप हमेशा हर जगह इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट। AP आपका है 1, 2, 3, 4 अप टू n। यहाँ तो 1000 फिक्स कर दिया था, अब इन जनरल n कह दिया है, कोई बात नहीं। Sn = n/2 × A + L। A is what? 1, L यानी लास्ट टर्म यानी n। बस बच्चों, आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला मिल गई, ये तो आंसर हो गया। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, n × n + 1/2, यानी सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, राइट, विल बी गिवन बाय n × n + 1/2। इसलिए अगर कोई मुझे पूछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10, ये क्या होगा, तो फट से बता देंगे 10 × 11/2, 55।
राइट। कोई हमको पूछे कि ये सम क्या होगा 60, राइट। तो 60 इंटू 61/2 30, कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, राइट। 61 3 ज़ा 1830, यानी हमेशा ये फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसको इस तरह से याद रखते हैं, इज़ n इंटू n+1/2। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरह से अगर आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर ऐसे स्क्वायर का सम फाइंड करना हो तो भी उसकी फॉर्मूला है n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। एंड ऐसे ही क्यूब्स का सम फाइंड करना हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, सो n²/4 इंटू n+1 का स्क्वायर। ये जब आप हायर मैथ्स पढ़ेंगे हायर सेकेंडरी में 11th 12th में, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे और उसका इस्तेमाल आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया। तो बच्चों अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज का काम यहाँ कंप्लीट करते हैं। और एक्सरसाइज 5.3 बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत मज़ेदार है। ये स्पोर्ट्स डे, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स डे में कई बार पोटैटो रेस वाली गेम खेलते हैं, लेकिन उसमें भी मैथमेटिक्स है, किस तरह से जुड़ा हुआ है देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये इतना फार्मूला वगैरह जो है वो तैयार करिए, पीछे का भी अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करिए। तो बच्चों ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।